वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के गणित विषय के जो है कि चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। वे प्रश्न जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं उनको कैसे हल करना है, और ये जो प्रश्न हैं परीक्षा में अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। जैसे में पहला सवाल क्या है कि के का मान ज्ञात कीजिए जबकि मूल बराबर है। मूल क्या है? बराबर है। मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, जो द्विघात समीकरण होता है, उसके दो मूल होते हैं और दोनों मूल क्या है? बराबर है। तो जब दोनों मूल बराबर हैं उस कंडीशन में आपको क्या करना है, या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, एक द्विघात समीकरण दिया गया है, और उस द्विघात समीकरण का आपको क्या निकालना है? मान निकालना है। इस प्रकार के सवालों को हम क्या कर रहे हैं? लगा रहे हैं। जब भी कहे कि मूल बराबर है, तो जब मूल बराबर होते हैं तो जो विविक्तर होता है वो 0 के बराबर होता है। तो विविक्तर क्या है? तो b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होगी वह 0 के क्या होगी? बराबर होगी। जब भी आपसे सवाल में कहे कि मूल बराबर है, तो मूल बराबर है इसका मतलब क्या है कि b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है 0 के बराबर है। अब इस द्विघात समीकरण से हम लोग a, b और c का मान निकाल के और लाके यहाँ पे रख देंगे और उसको हल कर देंगे। हमारा जो k का मान है वो निकल जाएगा। जैसे में मान लीजिए कि यह सवाल है, तो यहाँ पर है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3। तो जो x स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, x स्क्वायर का जो गुणांक होता है वह a की वैल्यू होती है। तो a की वैल्यू जो है हमारी 2 है। जो x का गुणांक होता है वह b की वैल्यू होती है। तो b की वैल्यू क्या है? तो b की वैल्यू है हमारी k, और जो अचर पद होता है वह c की वैल्यू है। अचर पद c की वैल्यू है, यानी कि c की वैल्यू क्या है? तो 3 है। यहाँ पर हमने a, b और c का मान निकाल लिया है, और निकालने के बाद लाकर यहाँ पर हम लोग रखेंगे, रख के हल करेंगे। हल करने के बाद हम लोग का उत्तर मिल जाएगा। कैसे हम लोग रखेंगे? तो यहाँ पर b की वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं? k। तो यहाँ पर रखेंगे k, और यहाँ पर क्या है? स्क्वायर। तो k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुना में a की वैल्यू क्या है? तो 2। तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग 2 गुना में c की वैल्यू क्या है? तो यहाँ पर हम लोग निकाले हैं 3। तो यहाँ पे रखेंगे 3 बराबर में 0। k का स्क्वायर माइनस 4 गुना के 8 और 8 3 के 24 बराबर में 0। अब क्या होगा? तो k स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? हमारा 24 आ जाएगा। k स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 24 आ गई। अब तो k स्क्वायर की जो वैल्यू आई है 24 आई है। तो यहाँ हम अगर k की वैल्यू निकालेंगे तो k बराबर आएगा प्लस माइनस करड़ी में 24, यानी कि k का मान k का जो मान है हमारा आ जाएगा प्लस माइनस करड़ी में 24। दूसरा हमारा सवाल है kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस c बराबर 0, और इसको भी हम लोग इसी तरह लगाएंगे। इसको आप लोग लगाइए और लगा के जो उत्तर आ रहा है उसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दूसरा जो प्रश्न पूछता है, सर द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है कि हम लोगों को द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं? तो उसके लिए हम लोगों को विविक्तर निकालना पड़ता है, और विविक्तर निकालने के बाद हम लोग बताते हैं कि यह मूल की, यह जो मूल है या जो द्विघात समीकरण है इसके मूलों की प्रकृति कैसे होगी। तो द्विघात समीकरण का जो है कि विविक्तर कैसे निकालते हैं? तो विविक्तर यानी कि d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac यह विविक्तर होता है, इस तरह हम निकालते हैं। तो अब एक बात सुनिएगा, अगर d की जो वैल्यू वह क्या है? 0 के बराबर है, d की वैल्यू 0 के बराबर है, तो जो मूल होंगे वह वास्तविक होंगे। क्या होंगे? वास्तविक होंगे और समान होंगे। दूसरी बात क्या है कि अगर आप b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाले, यानी कि आप विविक्तर निकाले और वह आ गया 0 से बड़ा, अगर 0 से बड़ा आ गया तो जो मूल है, मूल कैसा होगा? वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा। और आपका कैसा होगा? तो असमान होगा। ठीक। तीसरी बात, हो सकता है कि आप d की वैल्यू निकालें, और d की वैल्यू निकालें
तो वह क्या आ गया, 0 से छोटा आ गया। 0 से छोटा का मतलब ऋणात्मक आ गया। उस कंडीशन में क्या होगा कि मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, यानी कि कोई भी वास्तविक मूल हमें नहीं मिलेगा, मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। तो जो क्या है कि अगर किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की अगर हमको प्रकृति बतानी है तो हम लोग पहले निकालते हैं उसका विविक्तर, और विविक्तर की वैल्यू क्या आई है उसके आधार पर उसकी हम लोग प्रकृति बताते हैं। जैसे में अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर आ गई तो मूल वास्तविक समान होंगे। डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ गई तो मूल वास्तविक होंगे, लेकिन क्या होंगे, असमान होंगे। अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी आ गई तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, यानी कि कोई भी वास्तविक मूल हमें नहीं मिलेगा। ठीक। अब मान लीजिए कि यहाँ पर पहला सवाल है कि 2x² - 3x + 5 = 0 के मूलों की प्रकृति हमें बतानी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि विविक्तर निकालेंगे। विविक्तर निकालेंगे तो क्या होगा कि b² - 4ac d बराबर b² - 4ac की वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहां पर है 2x² - 3x + 5, a की वैल्यू यहां से हमें क्या मिलेगी, 2 मिलेगी, b की वैल्यू मिलेगी -3 और c की वैल्यू मिलेगी हमें 5। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग -3 का होल स्क्वायर -4 गुना में a की वैल्यू क्या है तो 2 है और c की वैल्यू क्या है तो 5 है, बराबर d बराबर में चल रहा है। तो d बराबर -3 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 -4 दूना क्या 8 और 8 × 5 = 40, यानी कि d की जो वैल्यू है वह क्या आ गई -31 आई है। d की वैल्यू जो क्या है -31 आई है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि जो d की वैल्यू है वह क्या है 0 से छोटी है। और जब जो d की वैल्यू 0 से छोटी है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, कोई भी हमें वास्तविक मूल नहीं मिलेगा। अब आप क्या करिएगा कि इन दोनों सवालों को हल करिएगा और हल करने के बाद जो उत्तर आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि मूल वास्तविक हैं कि काल्पनिक हैं कि क्या हैं। उसके आधार पर आप लोग अभिव्यक्ति निकाल के उत्तर बताइएगा।